एवरीवन, वेलकम आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो मैंने डाली है कि अगर किसी बहन को जैसे कि स्टिचिंग आती है, घर में सब सीख ही लेते हैं स्टिचिंग, तो उनको स्टिचिंग आती है और सिलाई करते हैं तो उनकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। तो उन लेडीज़ के लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से देकर जाना। तो देखिए, जैसे कि घर में हम लेडीज़ होती हैं वो स्टिचिंग सीख लेती हैं और अपने कपड़े खुद ही बनाती हैं। जैसे कि तो उनको स्टिचिंग करती हैं तो उनके कपड़ों में वो फिनिशिंग नहीं आती है, जो टेलर स्टिच करते हैं उन कपड़ों में होती है, वो घर पे फिनिशिंग नहीं आती है। तो मैं आपको आज बताऊंगी किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत रहेगी ताकि आपके कपड़ों में फिनिशिंग आ सके आपकी स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने स्टिचिंग सीखी हुई है तो आप बीच में कपड़े की स्टिचिंग करना मत छोड़िए, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक सूट या कुछ भी हमने स्टिच कर लिया और फिर वही 10-15 दिन हमने कोई काम नहीं किया है और फिर हमने बीच में एक कर लिया, ऐसे बीच में छोड़ छोड़ के हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग नहीं आती है कपड़े में, ठीक है। तो लगातार हमने प्रैक्टिस करनी है, यानी कि लगातार हमने कपड़े सिलने हैं, ठीक है। घर में जैसे कि हम किसी के लेकर कपड़े सिल सकते हैं, ऐसे कुछ आपने लगातार कपड़े की स्टिचिंग करनी है। जैसे कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और एक कई चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास होती नहीं है और फिर आपकी जो कटिंग है उसमें भी फिनिशिंग नहीं आती है, स्टिचिंग में भी फिनिशिंग नहीं आती है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है वो मैं आज आपको बताऊंगी घर पे, ठीक है, ताकि आपकी कटिंग और स्टिचिंग में फिनिशिंग आए। तो ये देखिए, सबसे पहला हमारा जो कटिंग करते हैं उसके लिए हमें एक मार्कर की ज़रूरत होती है जिससे हम निशान लगाएं अच्छे से। इंच टेप होता है सभी के पास, वो तो नॉर्मल है, वो इंच टेप के बिना कटिंग कैसे होगी, है ना। तो मार्कर हमारे पास देखिए दो तरह के मार्कर आते हैं। एक देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, एक ये देखिए इस तरीके से मार्कर होता है, ये देखिए चौक होते हैं जो, तो इस तरीके के ये चौक हमने नहीं लेने हैं, हमने ये देखिए इस तरह से चौक लेना है, ये मार्क लेना है हमने निशान लगाने के लिए। तो आप कहेंगे इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जैसे कि ये यहाँ से मोटा है, ये चौक है, तो इससे अगर हम कपड़े पर मार्क लगाएंगे, जैसे कि स्केल रख के और सीधा मार्क लगाएंगे, तो इससे हमारा जो निशान है वो उसकी जो चौड़ाई है वो मोटी आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम अगर निशान लगाकर और फिर फिटिंग करेंगे कपड़े पर सिलते समय, तो उसमें जो हमारे मार्क का निशान है वो मोटा होगा। तो अगर इधर या इधर हमारी सिलाई हम कहाँ पर लगाएंगे वो हमारी जो है फिटिंग उसमें फिर अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी चौड़ी जो है लाइन हो जाती है, हम इससे मार्क करते हैं तो फिर हम फिटिंग की सिलाई जो लगाते हैं वो या तो इधर लग जाती है या इधर लग जाती है, जो मार्क होता है उसके, तो बिल्कुल परफेक्टली हमारी जो है सिलाई नहीं लगती है इस मार्क से अगर हम मार्किंग करेंगे तो, ठीक है। तो हमने ये देखिए इस तरीके से वाला ये मार्क होता है, ये हमने लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे जो हम मार्क करेंगे इस तरीके से बिल्कुल बारीक हमारे मार्क आएंगे और हम इसमें फिटिंग करेंगे फिर तो फिटिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद हमारे पास कटिंग के लिए कैंची का होना बहुत ही ज़रूरी है, और कैंची का होना ज़रूरी है, लेकिन कैंची की जो धार होती है वो एकदम तीखी होनी चाहिए, यानी कि कटिंग करते समय हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कपड़े में, कटिंग में फिनिशिंग आनी चाहिए। कटिंग में फिनिशिंग तभी आएगी तब आपकी कैंची जो है वो बिल्कुल सही होगी, यानी कि उसमें धार वगैरह बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो और एक चीज़ है हमारे पास इस तरीके से कटर होता है, ये कटर भी होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे हम धागे वगैरह कट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मशीन पे हम इतनी बड़ी कैंची जो होती है, भारी कैंची, वो हम नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हमने ये इस तरीके से कटर एक ले लेना है, ठीक है, ताकि हम इससे धागे वगैरह कट करें तो बिल्कुल इजीली इससे धागे कट हो जाते हैं।
और एक हमने स्टिचिंग के लिए इस तरीके से ये पिन्स लेनी है। इस तरीके से ये पत्ता कोई महंगा नहीं आता है, 10-20 रुपए का आ जाता है। तो इस तरीके से लेना है। इससे क्या होता है कि हम कपड़े को सिक्योर कर सकते हैं इजीली, जैसे नेक वगैरह या कोई भी हम कपड़ा स्टिच करते हैं उसके लिए। तो आप एक ये ले लीजिए। और जो जरूरी चीज होती है फ्रेंड्स कटिंग के लिए, आप घर में रख सकते हैं, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। कोई ज्यादा वो नहीं बता रही हूँ मैं आपको, जो हर कोई लेडीज ना ले सके। ठीक है, अब देखिए आपके पास इस तरीके से स्केल होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा स्केल है मेरे पास, तो आप इस तरीके से बड़ा ले लीजिए या छोटा ले लीजिए। बस क्या है कि स्केल होना चाहिए ताकि हम सीधी लाइन कर सकें। और एक हमारे पास होना चाहिए पैंट की कटिंग के लिए इस तरीके से सेफर पट्टी। ठीक है, एक ये बहुत ही जरूरी है हमारी स्टिचिंग के लिए, क्योंकि इससे हम सेफ देते हैं। पैंट में भी हमें जरूरत पड़ती है इसकी, स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसमें भी पड़ती है, तो ये होना बहुत ही जरूरी है। तो एक आता है जैसे कि हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो उसमें आर्म होल सेपर आता है, जैसे कि ये सेपर पट्टी है पैंट के लिए। ठीक है, वैसे ही आर्म होल के लिए भी आता है, एक आर्म होल सेपर आता है, एक आप वो ले लीजिए। तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो अगर मेरे पास होता तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती कि किस तरीके का होता है। लेकिन आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे है कि हम आर्म होल की ये शेप नहीं देते हैं, यहाँ पे रख के और फिर हम इजीली इसकी आर्म होल की शेप दे सकते हैं उससे। तो वो भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप ले सकते हैं। तो आप एक वो रख लीजिए। तो यही जो चीज़ है जो कि ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो ये चीज़ आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी जो स्टिचिंग है उसमें फिनिशिंग आएगी। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। बस एक कटिंग में हमारी फिनिशिंग होनी चाहिए, उसके लिए हमने कैंची का ध्यान रखना है। कैंची हमारी धार वाली होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी हमारी कैंची नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है। और आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है स्टिचिंग में बिल्कुल फिनिशिंग आने लगेगी। मेन बात यही होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कितनी करते हो स्टिचिंग पे, जैसे कि बीच में छोड़ के आप काम करते हो, जैसे एक सूट निकाल लिया फिर काम नहीं किया और फिर कर लिया, तो इस तरीके से आपके जो है स्टिचिंग में फिनिशिंग कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी कटिंग या स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको कोई डिज़ाइन की वीडियो देखनी होती है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आपके लिए डिज़ाइन की वीडियो डाल दूंगी। और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देखते हैं मेरी कटिंग या स्टिचिंग वाली तो आप उसको फुल देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वीडियो में फुल वीडियो में ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वीडियो में क्या बताया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल देखिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।